ये वीडियो नए लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं। और जितना ये नए लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही ये जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, जिनके बेसिक्स क्लियर हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेंड लाइन की। आप ट्रेंड लाइन की वीडियोस देखे होंगे या ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ भी करते होंगे, लेकिन आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठते हैं, लेकिन प्राइस जो है उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको रिटेस्ट करता ही नहीं, जिससे आपको ट्रेड नहीं मिल पाते हैं। ट्रेंड लाइन के ऊपर ही प्राइस चलता रहता है और आप जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए थी वो आप मिस कर देते हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी तक जो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे वो कितनी गलत आप ड्रॉ कर रहे थे। जैसे हम आपको समझाने और बताने वाले ना, इस तरीके से आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड आप कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड आपको मिलेंगे और इस ट्रेंड लाइन को प्राइस बार बार रिस्पेक्ट जरूर देगा। तो चलो, जो बिगिनर्स हैं उनको भी हम सिखाते हैं कैसे इसको ड्रॉ करना है, कैसे इसको जानना है, और जो इसके बारे में जानते हैं उनको भी हम क्लियर कर देते हैं कि आपको सही ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। तो चलते हैं स्क्रीन पर, इसको हम आसानी से समझते हैं। तो ट्रेंड लाइन क्या होता है, इसको हम यूज कैसे करेंगे, जो नए लोगों के लिए उनको मैं बता देता हूं। ट्रेंड लाइन बेसिकली हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं एक पहाड़ है, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। ये एक पहाड़ है, ठीक है। एक आदमी यहां पे बैठा हुआ है, यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है मान लो, ठीक है। अब इस आदमी को देख के आप ये बता सकते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है? नहीं बता सकते ना। तो इसको अगर आपको बताना हो तो क्या करेंगे आप? इसको जो फुटप्रिंट है, इसके पैर के जो निशान है, अगर वो आपको मिल जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये ऊपर जा रहा था या नीचे आ रहा है। तो मान लो इसने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, यहां से चलना शुरू किया, ऊपर जा रहा है। अब इसके हमें पैर के निशान अगर मिल गए तो हम हाँ एक लाइन ऐसे खींच देंगे और हमें पता चल जाए कि हाँ भाई ये यहाँ से स्टार्ट किया इसने, ये ऊपर ही जा रहा है, मतलब ये यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहा है। मार्केट में इसको हम साइड वेज बोलते हैं, मार्केट यहाँ पे ये रेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसके पैर को जो निशान है ना, इससे हम पता कर लिए हैं कि हाँ नहीं ये ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसने डिसाइड किया होगा कि यहाँ हमको चोटी तक पहुंचना है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के सहारे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी यहाँ पे भी रेस्ट कर रहा है, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड इसका अगर हम देख रहे हैं तो ये ऊपर ही चलता हुआ जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। जैसे मान लो हमें कोई स्टॉक खरीदना है, ठीक है, मान लो कोई स्टॉक 20 रुपए का है, हमें उसको खरीदना है। अगर उसके बारे में हमको उसकी दिशा पता चल जाए कि हाँ ये ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है, तो मान लो हमने 20 रुपए उसको खरीदा है, उसके बाद वो ऊपर अगर जा रहा है तो सिंपल सी बात है, ऊपर ट्रेंड उसका ऊपर है तो ट्रेंड ऊपर ही जाएगा ना वो। तो हम उस स्टॉक को खरीद सकते हैं और उस राइड को हम इंजॉय कर सकते हैं। मतलब जैसे 20 रुपए मैंने खरीदा, अब ऊपर ही जा रहा है वो, तो उसको चोटी पे पहुंचेगा, इसका हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं, वहां पे पहुंचेगा तो हम सेल कर देंगे, क्योंकि उसका हमें चाल पता है भाई वो चाल ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट में इसको हम कैसे देखते हैं, स्टॉक मार्केट में इसका हम कितना यूज कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इसका यूज करके हम कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं, चलो इसको हम समझते हैं। जैसे कि इस चार्ट पे आप देखिए, मैंने टाटा मोटर का चार्ट खोल रखा है। आप कोई भी जिसका आप चेक करना चाहें, जिसपे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहें, उसका आप ले सकते हैं चार्ट। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अप ट्रेंड, दो ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, नीचे ऊपर का और नीचे का, ठीक है। तो इसको हम ड्रा कैसे करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको ड्रा कर रखा है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रा कैसे करते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनको हम कनेक्ट करके एक लाइन सीधे आगे खींच देते हैं। मान लो यहाँ तक ये, अभी फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ तक ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, तो इन 2-3 पॉइंट को पकड़ के हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमें क्या पता चला है कि ये स्टॉक जो है ऊपर ही जा रहा है, इसका ट्रेंड ऊपर ही है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, मान लो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, उसके बाद ये ऊपर गया है, उसके बाद फिर अपने भाव पे जब ट्रेंड लाइन हमको टेस्ट करेगा, यहाँ पे हम खरीद सकते हैं, उसके बाद ऊपर हम जहाँ चाहे उसको हम बेच सकते हैं। ये तो अप ट्रेंड की बात होगी। ऐसे हम डाउन ट्रेंड देख लेते हैं। अब इस चार्ट पे देखिए, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड कैसे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है, ये जो इसका हाई बना हुआ था, उसके बाद ये हाई बना है लेकिन ये इसके नीचे है, ठीक है। मतलब ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, उसके बाद हमें ये पॉइंट मिल गया, ठीक है, 3 पॉइंट मिल गए। हम क्या करेंगे, यहाँ से या तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे, जैसे मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो मान लो मैंने एक स्टॉक यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। एक बार यहाँ इसने टच किया, लेकिन हमें अभी लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं गया। फिर यहाँ पे टच किया आके, फिर ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। ये अब जो ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। फिर यहाँ पे टच किया, उसके बाद कंफर्म हो गया कि ऊपर ये नहीं जाने वाला है, तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को सेल कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ये नीचे ही जा रहा है, ठीक है। जैसा कि आप आगे देख भी सकते हैं, यहाँ पे गया, फिर से नीचे आ गया। ये मतलब जो हायर है उनको लोअर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं आप समझ गए हैं। मतलब जो स्विंग्स होते हैं वो 2-3 स्विंग्स आपको मिल जाएंगे, बस उसके आगे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी आप ड्रॉ करने चाहें, ठीक है। तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आती है तो आपके सामने ये चार्ट दिया हुआ है, आपके सामने ये चार्ट है, आपको मैं बोली इस पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करेंगे। अभी जो पिछले चार्ट पे मैंने आपको दिखाया है ना, 2 चार्ट पे अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, वहां भी मैंने जो सिंपली लोग ड्रॉ करते हैं
वैसे ही मैंने आपको ड्रा करके बताया, लेकिन सही ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है अब आप सीखने वाले हैं। जैसे कि ये इसका लो है, ठीक है, और ये भी इसका लो है, ठीक है। तो अभी तक तो कोई कंफर्म हुआ नहीं कि हाँ ये स्टॉक नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला, क्योंकि ये सेम रेंज में चल रहे हैं, ठीक है, ये रेंज में ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे बोलते हैं कि इस पर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करेंगे? इस स्विंग को पकड़ेंगे, इस स्विंग को पकड़ेंगे और इसको आगे मिला देंगे ऐसे, इस स्विंग पकड़ के ऐसे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ हो गई। अब आप देखिए, यहाँ पे ट्रेड आपको मिल सकता था, नहीं मिला, यहाँ पे ट्रेड आपको मिल सकता था, नहीं मिला, यहाँ पे ट्रेड आपको मिल सकता था, नहीं मिला, यहाँ पे भी ट्रेड आपको मिल सकता था, नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपने ये ट्रेंड लाइन ही गलत ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन सही नहीं है, इसलिए आप इन अपॉर्चुनिटीज को जो आपको मिलने वाली थी इसको मिस कर दिए। सही ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है सीखते हैं। जैसे ये स्विंग था, इससे हमें कंफर्म नहीं हुआ कि ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है, साइडवेज चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसने क्लोज किया तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर इसने क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि स्टॉक में तेजी आ रही है, अप ट्रेंड में ये जाने वाला है। तो हम क्या किए थे, गलती हमारी क्या थी कि हम यहाँ से ड्रॉ किए थे, इसलिए हमको नहीं मिल पाया था ट्रेड। सब ये जो ऊपर गए हैं ये सारी अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गई थी। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से अगर ड्रॉ करें, देखो अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करें कंफर्म होने के बाद, ठीक है, यहाँ से हमने अगर ड्रॉ की तो देखो ट्रेंड लाइन जा रही है ऊपर, सीधी चली गई ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी आप ट्रेड पा सकते थे, यहाँ पे ट्रेड पा सकते थे, यहाँ पे ट्रेड पा सकते थे, ठीक है। अगर वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी आप ट्रेड पा सकते थे। वॉल्यूम के बारे में अगली वीडियो में हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये कितनी गलत ट्रेंड लाइन थी, इससे हमने ये 2-3 पॉइंट ऐड किए और इसको हम ट्रेंड लाइन बना दिए, लेकिन इस पर हमको ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, हम भी ऐसे करते थे, ठीक। लेकिन बाद में जब ट्रेड मुझे मिल नहीं रहे थे तब इस चीज़ को मैंने अप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। अब ये चीज़ ने हमें कंफर्म नहीं किया कि हाँ ये डाउन ट्रेंड है या ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। ये तो साइडवेज चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे जब उसने ऊपर क्लोज किया तब ये ट्रेंड चेंज हुआ, तब हमें पता चला कि हाँ ये ऊपर जाने वाला है। फिर मैंने यहाँ से जब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो देखो कितने ट्रेड मिल रहे हैं। अब आप चार्ट खोल के उस पर ये चीज़ करके देखिएगा, ठीक है, ये चीज़ करके देखो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात को आप सच मानो, ठीक है। आप चार्ट खोलो, चार्ट पे आप देखो, इस चीज़ को फाइंड आउट करो, ठीक है। या आप जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे उसको, और अब जिससे मैं बताया हूँ ना, आप जैसे मैं आपको बताया हूँ ना, इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखो, आपको देखो कितने ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं। ट्रेंड लाइन के बारे में आपने समझ लिया कैसे काम करता है, इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट करेगा, कैसे हम ड्रॉ करते हैं। आपने अच्छे से इस चीज़ को समझ लिया। जाइए लाइव मार्केट में इसको करके देखिए, उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे हमको कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेंड लाइन जैसे हमने बताया है कैसे काम कर रहे हैं, कितने ट्रेड आपको इस पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वॉल्यूम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इनका कॉम्बिनेशन होता है ना, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी बनती है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, लोगों को तक शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपने और अपनों को ख्याल रखिएगा।